बीच समंदर अरबों रुपए खर्च करके भारत ऐसा काम करने जा रहा है जिसकी कल्पना कभी हमने सिर्फ विदेशी डॉक्यूमेंट्री या दुबई जापान के वीडियो में देखी थी। अब वही सपना भारत की आंखों में नहीं बल्कि भारत के हाथों में आकार ले रहा है। और यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी ताकतें हैरान भी हैं और सतर्क भी, क्योंकि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, यह भारत की सोच का वो एक्सटेंशन है जो अब जमीन तक सीमित नहीं रहा। अब भारत समंदर के बीचों बीच भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और यही बात इस पूरे प्रोजेक्ट को बाकी सभी एयरपोर्ट से अलग बनाती है। सोचिए जरा, चारों तरफ अथाह पानी, लहरों की आवाज, तेज हवाएं और उसी के बीच एक हाईटेक रनवे जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ करेंगी, जहां से कार्गो प्लेन्स पूरी दुनिया में भारत का सामान पहुंचाएंगे और जहां से भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत को भी नई ऊंचाई देगा। यह नजारा अब किसी विदेशी देश का नहीं बल्कि आने वाले वक्त में भारत का होगा। और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट की खबर सामने आते ही चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों में हलचल तेज हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हाल ही में एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि भारत मुंबई के पास समुद्र के बीच अपना पहला आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी ऐसा एयरपोर्ट जो किसी जमीन पर नहीं बल्कि खुद बनाई गई जमीन पर खड़ा होगा। इसके लिए समंदर में लाखों टन मिट्टी और पत्थर डाले जाएंगे, समुद्र की गहराई को बराबर किया जाएगा और फिर उस पर बनेगा भारत का अब तक का सबसे एडवांस एयरपोर्ट। और यह कोई छोटी योजना नहीं है, यह भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मुंबई में पहले से एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है और नवी मुंबई एयरपोर्ट भी लगभग तैयार है, तो फिर भारत को तीसरे एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, और वह भी समंदर के बीच जहां लागत भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है और टेक्नोलॉजी भी बेहद एडवांस चाहिए। यहीं से इस कहानी का असली खेल शुरू होता है। असल में यह एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर ट्रैफिक के लिए नहीं बनाया जा रहा, यह भारत के उस बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसमें भारत खुद को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहता है। आज की तारीख में दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड समुद्री रास्ते से होता है और भारत के पास लंबा समुद्री तट होने के बावजूद एक बड़ी कमी रही है। हमारे पास ऐसा डीप सी पोर्ट नहीं जहां दुनिया की सबसे बड़ी मदरशिप्स सीधे आ सकें। इसी वजह से भारत का बहुत सारा सामान पहले दुबई, सिंगापुर या श्रीलंका के पोर्ट पर जाता है, वहां रीलोड होता है और फिर आगे भेजा जाता है, जिससे समय भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है। अब भारत इस निर्भरता को खत्म करना चाहता है और इसी कड़ी में मुंबई के पास वधावन नाम की जगह पर एक मेगा डीप सी पोर्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यह पोर्ट इतना बड़ा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स यहां सीधे डॉक कर सकेंगे और जब इतना बड़ा पोर्ट बनेगा तो उसके आसपास एयर कनेक्टिविटी भी उतनी ही मजबूत चाहिए होगी। लेकिन मुंबई का ट्रैफिक किसी से छुपा नहीं है, रोड, रेल और एयर तीनों पहले से ही दबाव में हैं। ऐसे में वधावन पोर्ट को सीधे मुंबई एयरपोर्ट से जोड़ना आसान नहीं था। यहीं पर भारत ने वो फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। समंदर के बीच ही एक नया आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट बनाओ ताकि पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों एक ही इलाके में हों और ट्रेड और ट्रैवल दोनों बिना किसी रुकावट के हो सके। यह फैसला जितना सुनने में साहसिक लगता है उतना ही ग्राउंड पर चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि समंदर में जमीन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वह वही है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। दुबई ने इसी तकनीक से पाम आइलैंड बनाया, जापान ने इसी तकनीक से ओसाका के कंसाई एयरपोर्ट को खड़ा किया और चीन ने हांगकांग एयरपोर्ट के लिए यही तरीका अपनाया। अब भारत उसी क्लब में एंट्री कर चुका है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यहाँ रनवे बनाने में कोई नेचुरल बाधा नहीं होगी, ना पहाड़, ना घनी आबादी, ना ऊंची इमारतें, यानी एयर ट्रैफिक को पूरी आज़ादी मिलेगी। बड़े से बड़े कार्गो प्लेन यहाँ उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। साथ ही यहाँ 24 घंटे ऑपरेशन बिना किसी नॉइज पॉल्यूशन की शिकायत के हो सकेगा, क्योंकि आसपास कोई रिहायशी इलाका ही नहीं होगा। अब जरा इसके स्ट्रेटेजिक एंगल को समझिए। यह एयरपोर्ट अरब सागर के बेहद अहम शिपिंग रूट्स के पास होगा, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यह सिर्फ एक सिविलियन एयरपोर्ट नहीं रहेगा, बल्कि यहां भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी खास सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। यानी यह एयरपोर्ट भारत की समुद्री सुरक्षा का भी एक मजबूत पिलर बनेगा।
दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। समंदर के इकोसिस्टम को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सेडिमेंट स्टेबलाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे डाली गई मिट्टी अपनी जगह पर बनी रहे और समुद्री जीव जंतुओं पर असर कम से कम पड़े। साथ ही एयरपोर्ट पर सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जैसे सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि यह एयरपोर्ट आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मॉडल बन सके। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट के आसपास भारत एक और बड़ा सपना देख रहा है। समंदर के बीच एक फ्लोटिंग इकोनॉमिक जोन, जहां इंटरनेशनल कंपनियां अपने वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकेंगी, यानी हवा और पानी दोनों रास्तों से कनेक्ट। एक ऐसा बिजनेस हब जो भारत की इकोनॉमी को नई रफ्तार देगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि भारत के आने वाले दशकों की आर्थिक और रणनीतिक दिशा तय करने वाला प्रोजेक्ट है। और इसी वजह से दुनिया इसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की चाल के तौर पर देख रही है। और अब जरा इस पूरे प्रोजेक्ट को उस नजर से देखिए जहां से दुनिया की बड़ी ताकतें इसे देख रही हैं, क्योंकि यह सिर्फ भारत के लिए एक सुविधा नहीं है, बल्कि बाकी देशों के लिए एक साफ संदेश भी है कि भारत अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं रहा। अब भारत ग्लोबल गेम चेंजर बनने की तैयारी में है। जब समंदर के बीच एक एयरपोर्ट और उसके साथ इतना बड़ा पोर्ट एक साथ खड़ा होगा, तो इसका सीधा असर पूरी एशियन लॉजिस्टिक्स चेन पर पड़ेगा। आज जो काम दुबई, सिंगापुर और हांगकांग करते हैं, वही काम भारत खुद करने लगेगा। और यही बात कई देशों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। चीन की परेशानी को समझना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, पोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स और लॉजिस्टिक बेस के जरिए। लेकिन वधावन के पास बनने वाला यह आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट उस सीन के बाद साथ ही खरी बाद पूरे गेम को बदल सकता है, क्योंकि यह एयरपोर्ट और पोर्ट मिलकर भारत को हिंद महासागर में एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देंगे जहां से हर मूव पर नजर रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर जवाब भी दिया जा सकता है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि समंदर के रास्ते होने वाला ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट आने वाले वक्त में सबसे बड़ा पावर फैक्टर होगा। और भारत इसी बात को समझते हुए अब जमीन से आगे बढ़कर समंदर में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर यह ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम कर सके, यानी आम दिनों में सिविलियन फ्लाइट्स और खास हालात में डिफेंस ऑपरेशन सपोर्ट। अब जरा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि समंदर के ऊपर एयरपोर्ट बनाना सिर्फ मिट्टी डालने का काम नहीं है। यहाँ हर छोटी चीज का हिसाब रखना पड़ता है। समुद्री लहरों का दबाव, जमीन का बैठना, तूफान का असर और भूकंप जैसी स्थितियां, इन सब को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट की नींव तैयार की जाएगी। इसके लिए मल्टी लेयर फाउंडेशन सिस्टम होगा, जिसमें नीचे की सतह को पहले मजबूत किया जाएगा, फिर उस पर स्टेबलाइज्ड लेयर और उसके बाद रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग खड़ी की जाएगी, ताकि आने वाले कई दशकों तक यह एयरपोर्ट टगी की जाएगी बिना किसी खतरे के काम करता रहे। इस प्रोजेक्ट में भारत के इंजीनियर और साइंटिस्ट्स की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि अब भारत सिर्फ बाहर की टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद की क्षमता से दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन से जोड़ा जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में भारत इसी तकनीक को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सके। अब जरा आम आदमी की नजर से सोचिए, जब यह एयरपोर्ट और पोर्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास के इलाकों में डेवलपमेंट की रफ्तार तेज होगी और भारत का एक्सपोर्ट टाइम और कॉस्ट दोनों कम होंगे। यानी भारतीय प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा इलाका एक मल्टी मॉडल हब में बदल जाएगा, जहां सड़क, रेल, समुद्र और हवा चारों एक साथ जुड़ेंगे। और यही किसी भी देश की लॉजिस्टिक्स ताकत की असली पहचान होती है। आज जो काम अमेरिका और यूरोप के कुछ चुनिंदा हब्स करते हैं, वही काम भारत भी अपने दम पर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें रिस्क बहुत है, तो जवाब है हाँ, रिस्क है। लेकिन यही रिस्क भारत को आगे ले जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने बड़े फैसले लिए वही आगे बढ़ा। और भारत अब उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां या तो पुराने तरीके से काम करे या फिर नई सोच के साथ दुनिया को चौंका दे। और भारत ने दूसरा रास्ता चुना है। 2030 से पहले जब यह एयरपोर्ट और पोर्ट पूरी तरह से चालू हो जाएंगे, तब शायद दुनिया को यह समझ आएगा
कि भारत ने यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लिया था। यह एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो भारत को आने वाले 50-50 की परिवान का इंजन से सीन सालों तक मजबूती देगा। और यही वजह है कि इसे सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भविष्य की नींव कहा जा रहा है। दोस्तों, यह कहानी किसी एक शहर या एक राज्य की नहीं है। यह कहानी उस भारत की है जो अब खुद को सीमाओं में नहीं बांधता, जो अब समंदर को भी मौका मानता है और जो अब हर चुनौती को अवसर में बदलने का मादा रखता है। समंदर के बीच खड़ा होने वाला यह एयरपोर्ट आने वाले वक्त में भारत की पहचान बनेगा और दुनिया को यह बताएगा कि अब भारत सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनने की राह पर है। और अगर आपको भी लगता है कि यह प्रोजेक्ट भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक एयरपोर्ट की नहीं बल्कि भारत के उड़ान भरते भविष्य की है। जय हिंद।